बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी सिस्टर्स जो मेरे व्लॉग्स को देखती हैं, सबको मेरे चैनल के ऊपर एक नए व्लॉग में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग सेल्फ़िश बन के अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार और टेंशन फ्री बना सकती हैं। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा किसी भी बात का, और ना ही आप लोगों के ऊपर कोई भी ब्लेम आएगा कि आप लोग किसी को टाइम नहीं दे रही या किसी की बात को अहमियत नहीं दे रही, या फिर आप लोगों का जो वक़ार है वो कम होगा। किसी की भी नज़र में आप लोगों की जो शान शौकत है वो कम नहीं होगी, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपकी ईगो कायम रहेगी, और आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आप लोग अगर फेस कर रही हैं ना, वो सारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसमें बताई गई टिप्स के ऊपर अमल करती हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मॉर्निंग से लेके शाम तक की जो रूटीन है, मोस्टली इसमें शाम के जो क्लिप्स हैं वो शामिल हैं, और कुछ ये मॉर्निंग के हैं जो पैरेट वगैरह के हैं। और मैं आज अपनी मदर के साथ उनकी आईज़ का ऑपरेट करवाने गई थी। एक आंख उनकी पहले से बनी हुई थी, अब दूसरी का ऑपरेट होना था, तो मैं उनके साथ गई थी। कुछ क्लिप्स आपको हॉस्पिटल के भी नज़र आएंगे, तो लेकिन मैं आप लोगों को साथ जो चीज़ें बताऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोगों ने उनको देखना है, उनके ऊपर अमल करना है, और अपनी शख्सियत को निखारना है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट बनाना है। और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कहाँ पे है, किस काम से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और किस काम से आप लोगों की रिस्पेक्ट या डिग्निटी कम हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करूंगी वो ये है कि आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट मेंटल पीस, आपका मेंटल पीस होना चाहिए, यानी कि आपके ज़हनी सुकून जो है वो आपका कायम रहना चाहिए, आपका बरकरार रहना चाहिए। कोई भी काम आपने देखना है कि आप लोगों की नींद जो है वो 8 घंटे की पूरी होनी चाहिए, और उसके अलावा आप लोगों का खाना यानी कि खुराक, आप लोग अच्छी डाइट लें और टाइम के ऊपर आप लोगों ने खाना खाना है। अपने टाइम का एक स्केड्यूल रखें, उस टाइम पे आप लोगों ने लाजमी खाना ही खाना है। और उसके अलावा दिन में आप लोग देखिए, अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में लाजमी रेस्ट करें। और उसके अलावा आप लोग ये देखें कि आपके घर में कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो कि आपको फजूल में बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मैं इसके ऊपर मज़ीद भी आज बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका ज़हनी सुकून है, चाहे जो भी हो, जितने भी आपके रिलेशंस हो ना, जो आपके घर में करीबी भी रिश्ते हों, तो उनके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस करना है कि जिसकी वजह से आपका अगर कोई ज़हनी सुकून जो है वो बर्बाद हो रहा है, या आपकी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो कम नहीं हो रहा, जो आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, वो आप लोगों ने कम करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से फिर इंशाल्लाह आपका पीसफुल माइंड होगा, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा अपने जो है घर को मैनेज कर सकेंगी, घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगी। उसके अलावा आप अपने यानी कि जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, उनको अंजाम दे पाएंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पीसफुल रहना है। ये नहीं कि आप लोगों ने किसी और का गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर निकालना शुरू कर देना है, अपने ऊपर निकालना है, अपने आप को निखारना छोड़ देना है, अपनी केयर करनी छोड़ देनी है। ये सब कुछ आप किसी और की वजह से क्यों अपने आप को अजियत दें। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ेगा। आप अपने पीसफुल माइंड के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी नींद पूरी करें, खाना अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें, अच्छा बिहेव रखें, अच्छा अपने बच्चों के साथ सलूक करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों का घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़बरदस्त माहौल आपके घर का हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है गिव टाइम टू योर सेल्फ। आप लोगों ने अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। आप लोगों ने जब अपनी एक स्केड्यूल बना लेना है, अपना एक टाइम जो है वो मैनेज कर लेना है, बैलेंस्ड रूटीन रखनी है अपनी, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो अपने आप को आप लोगों ने टाइम देना ना। अक्सर लेडीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ घर के कामों में लगी रहती हैं, शोहर की जो है वो हर बात की उन्होंने यानी कि उसके ऊपर अमल करना होता है, और उसके अलावा बच्चों के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, इतनी ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लेती हैं कि अपने आप को टाइम देना बिल्कुल भी भूल जाती हैं, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने अपने आप को भी निखारना है या अपने लिए भी कुछ करना है। तो आप लोगों ने अपने लिए एक स्पेशल टाइम निकालना है, जिसमें आप लोग अपना कोई भी शौक़, आपकी कोई भी हैबिट हो सकती है, आपकी कोई भी यानी कि कोई हॉबी हो सकता है जो कि आप लोगों को उकसाता है कि आप उसके लिए कुछ यानी कि करें, उसको यूज़ करें, इंस्पायर होते हैं आप किसी की बनाई हुई कोई चीज़ से। हैंडमेड आइटम्स आजकल इतनी आ रही हैं जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम भी ये बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप बनाना स्टार्ट कर दें, यानी कि या फिर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दें, आप खुद को ग्रूम अप करना शुरू कर दें, लोगों में खुद को रिप्रेजेंट करना सीखें कि किस तरह आपने लोगों के सामने बैठना है। अगर कोई आपसे कोई बात कर भी देता है तो आप लोगों ने उसको कैसे आंसर करना है, कैसे रिप्लाई करना है, वो आपको आना चाहिए।
तो इस मामले में भी आप लोगों को सेल्फिश होना पड़ेगा। इसमें हर चीज़ वही आ जाती है जो मैंने फ़र्स्ट टॉपिक में भी आप लोगों के साथ शेयर किया, फर्स्ट जो पॉइंट था, ठीक है। यानी कि स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद बेहतर तरीके से आप लोगों ने ली होनी चाहिए, आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैलेंस्ड रूटीन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। नंबर 3 पॉइंट आप लोगों के पास आता है, ब्रेक योर टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड बी सेल्फिश। यानी कि आप लोगों के कुछ ऐसे रिश्ते भी होंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होंगे जो कि आप लोगों को बिला वजह जो है वो स्ट्रेस देते हैं, परेशानी देते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं आपके माइंड्स के अंदर, आपको यानी कि नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, या फिर आप लोगों को कुछ भी ऐसा कहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई आपसे कहे कि थर्ड पर्सन कोई आपसे कहे कि फ़लाँ तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था या कर रही थी, तो आपने कहना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये कहना है कि अगर तुम्हें उस मेरे ख़िलाफ़ कोई बात सुनने में इंटरेस्ट था तो तुम सुनती रही हो ना। अगर मेरे ख़िलाफ़ जो बात वो कर रही है वो सुनने में तुम्हें इंटरेस्ट ना होता तो तुमने उसको पहले ही शटअप कॉल दे देनी थी और कह देना था कि भाई मैं उसके बारे में ये बात नहीं सुन सकती, मुझे उसका अच्छी तरह से आइडिया है कि वो कैसी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ से ही आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर देना है कि कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं, कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हों, मैं कह रही हूँ जितने भी करीबी हों, अगर उसकी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब हो रहा है, आपको मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपके बच्चों के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आप लोगों ने उस रिलेशनशिप को छोड़ देना है, चाहे जो भी हो, जितना भी करीबी हो, ठीक है। आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उसके साथ बिल्कुल आप लोगों ने कतल की जो है वो इख्तियार कर लेनी है। अच्छा, ये हॉस्पिटल में जब मैं अम्मी के साथ गई थी ना, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स अच्छी लग रही थी। जब अम्मी की फ़र्स्ट आई का यानी कि पहले वाली आंख का ऑपरेशन हुआ था, तब भी मैंने ये देखे थे और मैंने कहा था कि मैं इनको कैप्चर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। इस दफ़ा मैंने इसमें इनको कैप्चर किया। बहुत ही प्यारे हैं ये, लीफ के ऊपर यानी कि पत्ते के ऊपर इन्होंने कलर वगैरह करके तो ऊपर लिखा हुआ है, अरेबिक आयात वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वो मैंने आज किया ऐड। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है, ट्राई टू रिफ्यूज़ समवन हु गेट्स एडवांटेज ऑफ यू। यानी कि जो लोग आप लोगों से फ़ायदा उठाते हैं उनको आप इनकार करना सीखें, ठीक है। आप लोग बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अक्सर अपनी सिस्टर्स को इनकार नहीं कर पाती। मैं ऑन द होल बात कर रही हूँ इस टाइम कि आप दूसरों को इनकार करना सीखें। मसलन कोई भी अगर आपके ऊपर कोई अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा आपके ऊपर अपनी यानी कि अपने रूल्स, अपने कवानीन लागू कर रहा है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको आप लोगों ने हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना। आप लोगों ने कुछ चीज़ों को इनकार करना भी सीखना है, बोलना सीखना है आप लोगों ने कि किस तरह से आप लोगों ने कुछ कहना है किसी को, या फिर आप लोगों ने किसी चीज़ से रिफ्यूज़ करना है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकती। जब आप ये काम इख्तियार कर लेंगी ना, ये आदत, तो उनको पता होगा कि हाँ इसको अगर मैंने ये काम कहा तो इसकी मर्ज़ी का पसंद का ये काम नहीं है, ये इनकार भी कर देगी क्योंकि ये सादा तबीयत की मालिक है। तो अगर जब आप ज़्यादा ही सादा तबीयत के होंगी ना, तो आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा, आपके ऊपर काम जो है वो थोप दिए जाएंगे, ये भी कर दो, वो भी कर दो, आज तुम्हारा मैंने ये काम करवाना है तुम्हारे साथ मिलके, ये वो, इतने ज़्यादा आप लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया जाएगा कि आप लोगों की सोच है। इसलिए आप लोगों ने इनकार करना सीखना है। दूसरों को आप लोगों ने ये रियलाइज़ करवाना है कि आप अपने लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, एक आपका एक लेवल है, आपका मकाम है एक, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। नंबर 5 पॉइंट है, सेट योर रूल्स एंड फॉरगेट अदर्स। आप लोगों ने अपने रूल्स जो हैं वो खुद कायम करने हैं, यानी कि खुद अपने कवानीन जो हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं। आपने दूसरों को बताना है कि आपके ये रूल्स हैं, यानी कि आप लोगों ने घर में अपनी अगर कोई रूटीन बनाई हुई है, अगर दोपहर को आजकल गर्मियाँ है जैसे कि, तो आप लोग अगर सोते हैं 2 से 4 बजे तक, आप लोगों ने बिल्कुल फ़िक्स कह देना है सबको कि ना आपको कॉल के ऊपर डिस्टर्ब करें, ना कोई मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, ना ही आपके घर का जो डोर है, डोर की बेल जो है वो भी ना बजाएं, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि ये सारे ऊपर वाले जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ना, इंशाल्लाह वो भी सारे इसी में आ जाएंगे। आपको पीसफुल माइंड में मिलेगा जब आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगी, नींद करेंगी। बेशक आप लोगों को नींद नहीं भी आ रही, आपका घर का कोई फ़र्द ऐसा है जो कि काम पे जाता है, यानी कि मॉर्निंग में चले जाते हैं, दोपहर को आते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है वो दोपहर में आते हैं, और मेरी बच्ची भी स्कूल गई होती है, वो भी दोपहर में आती है, तो मैंने बेशक सोना नहीं भी होता, ठीक है। मैं एक दफ़ा जब रात को सो के सुबह उठती हूँ तो मुझे उसके बाद नींद नहीं आती, और अगर मैं सो भी जाऊँ तो फिर मुझे अगली रात जो है वो नींद सही तरह से नहीं आ पाती, जिसकी वजह से मैं दोपहर को नहीं सोती। लेकिन मैं उनके रेस्ट के लिए
उनको पीसफुली रेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और अगर मैंने मोबाइल यूज़ करना हो तो मैं बाहर बैठ के अकेली जो है थोड़ी देर के लिए वीडियोस जो है वो सर्च करके देख लेती हूँ, या फिर मैं अपने व्लॉग्स जो एडिट करती रहती हूँ। मतलब ये है कि दूसरों को अगर उनके आराम का आप ख्याल तभी रख पाएंगी ना जब आपका अपना माइंड जो है वो पीसफुल होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई आप लोगों को तंग नहीं कर रहा होगा, कोई आपके ऊपर अपने रूल्स जो है वो लागू नहीं कर रहा होगा, आप लोगों के घर में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो कि आप लोगों के जहन को असियत में रखे या तकलीफ़ में रखे, और जो चीज़ आप दूसरों को इनकार करना सीख चुके होंगे। ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों ने गौर से सुने हैं ना तो आपकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एक लाइफ गुजारने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज का बस इतना ही व्लॉग था। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।